Yes. Hello, dear students. Now we'll study reference electrode, SHE और NHE. क्या होता है SHE और NHE? हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स हैं, बहुत सारे मेटल को उसके आयन के सॉल्यूशन में डिप करके इलेक्ट्रोड बनाया जा सकता है. बट so many electrodes have the difference in their electron donating power or the electron accepting power. So the different electrodes have the different value of electromotive force. जब हमने जिंक इलेक्ट्रोड को कॉपर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन था जिंक से कॉपर की तरफ, यानी करंट कॉपर से जिंक की तरफ. व्हाट इट मींस? इट मींस द पावर ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर ऑफ जिंक एंड लेस फॉर कॉपर. तो कौन सा इलेक्ट्रॉन कैसे किस इलेक्ट्रोड से किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोड. ऑलवेज करंट फ्लोज फ्रॉम इलेक्ट्रोड एट हायर पोटेंशियल to the electrode which is at lower potential. तो हमें अब स्टडी करना है कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होता है. जब दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं तो हमें जो यहां पर करंट का फ्लो जो होता है, जो नेट ईएमएफ निकलता है, दैट इज इन कंपैरिजन विद वन अनदर. इसको एक एग्जाम्पल से समझें. फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी. अगर इस ऑब्जेक्ट को ए भी पुश कर रहा है और बी भी पुश कर रहा है, दे आर जस्ट पुशिंग इट इन अपोजिट डायरेक्शन. इफ ए इज अप्लाइंग फोर्स ऑफ 10 न्यूटन and B is applying force of 15 Newton. Now, in which direction the body will move? The body will move from the direction B to A, क्योंकि B की फोर्स ज्यादा है A से. So it will be, net force will be 15 minus 10, that is 5 न्यूटन. ऐसे ही करंट का फ्लो किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द ईएमएफ ऑफ द इलेक्ट्रोड. अब यहां तो मैंने कह दिया कि इसने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, इसने 15 न्यूटन फोर्स लगाई, बट द वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर दीज इलेक्ट्रोड इज नॉट नोन. By just connecting, we were just comparing their force. Now, to measure the force of electrode, we need a reference. In comparison to that reference, we will measure the EMF of the electrodes. और वो हमने reference electrode लिया SHE और NHE. SHE की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. N स्टैंड फॉर नॉर्मल. इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को कैसे बनाया गया? बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रोड को जब हम बनाते हैं तो हम उस मेटल को उसके ही आयन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं.
तो यहां पर हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाया है, तो हमें हाइड्रोजन की प्लेट चाहिए जो H+ आयन के सॉल्यूशन में डिप हो, मगर हाइड्रोजन तो गैस है। तो हाइड्रोजन की प्लेट बनाने के लिए हमने अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से किया। दिस इज द अरेंजमेंट। ये प्लेटिनियम की वायर है और इस वायर से एक प्लेटिनियम की फॉइल को हैंग कर दिया। दिस इज अ प्लेटिनियम वायर। This is platinum foil coated with platinum black. And hydrogen gas is bubbled through it at 1 atmospheric pressure and 298 K टेम्परेचर। तो यहां से हाइड्रोजन गैस आएगी और ये जो प्लेटिनियम की फॉइल है जिसमें प्लेटिनियम ब्लैक कोट किया हुआ है, दिस हाइड्रोजन गैस विल स्टिक ऑन इट। इस तरीके से दिस विल एक्ट लाइक अ हाइड्रोजन प्लेट and this is being dipped in H+ ion solution with concentration 1 mole. So this is the reference electrode. This is the electrode whose potential is considered as 0.00 volt. आर्बिट्रेरीली इसके पोटेंशियल को हमने 0.00 वोल्ट मान लिया। किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को अगर नापना है तो हम इस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देंगे एंड दिस वे जो भी करंट का फ्लो होगा, जितना भी ईएमएफ क्रिएट होगा, दैट विल बी द ईएमएफ ऑफ द अदर इलेक्ट्रोड बिकॉज द पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इज 0. This can act as cathode as well as anode. अगर इसको as anode एक्ट करना है तो ये कैसे करेगा? दूसरा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत ज्यादा रखता है, इसने इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो जो हाइड्रोजन गैस ऑलरेडी प्लेट पर है, दिस गैस that will lose electron to this wire and the H+ ion will jump in solution, and these two electrons will go through this wire to the other electrode. और अगर दूसरा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लूज करने की ताकत ज्यादा रखता है, दिस विल गेन इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? H+ ion from the solution will strike the plate and by gaining electron will produce hydrogen gas which will stick on the surface. जैसे इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नापना है तो हम इसको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देंगे। जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है इसका पोटेंशियल 0.00 वोल्ट है, तो जो भी ईएमएफ आएगा दैट विल बी द ईएमएफ ऑफ अदर इलेक्ट्रोड कनेक्टेड। ईएमएफ ऑफ द सेल फॉर्म्ड is EMF of right hand electrode minus left hand electrode। क्योंकि यहां पर लेफ्ट हैंड पर हाइड्रोजन है तो यहां पर इसका पोटेंशियल 0 होगा, सो द EMF measured will be the EMF of the other electrode connected। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें अगर हम NHE को या SHE को, तो दैट विल बी
platinum solid, hydrogen gas that is dipped in H plus ion solution of 1 mole concentration. इसकी state क्या है? Aqueous. So this way we can find out the potential of any other electrode. Salt bridge is used in the same way to neutralize the charge to maintain the constant EMF of the cell. And the other electrode could be of any other material. Thank you.